हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, आपके पास दो बल्ब हैं, प्रत्येक 60 वाट 220 वोल्ट का है। मतलब प्रत्येक जो बल्ब है वो उसका जो विद्युत शक्ति वो 60 वाट है, उसका जो विभव है वो 220 वोल्ट है। आप इन्हें बारी बारी से श्रेणी व समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इन संयोगों की शक्तियाँ कितनी कितनी होंगी। मतलब हमें ये बताना है कि बल्ब को जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे बारी बारी से तो क्या होगा। दो बल्ब को जब श्रेणी क्रम में होंगे तब विद्युत शक्तियाँ कितनी होंगी, और जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब विद्युत शक्तियाँ कितनी होंगी। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा हम जानते हैं, यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है वैद्युत शक्ति पर। वैद्युत शक्ति। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वैद्युत शक्ति। आइए जान लेते हैं वैद्युत शक्ति क्या होता है। यदि हम बात करें वैद्युत शक्ति की, तो वैद्युत शक्ति क्या होता है, किसी भी चालक में जो उष्मा वैद्युत उष्मा व्यय की दर होती है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वैद्युत शक्ति को P से लिखें और उष्मा के व्यय को क्या लिखें, H से, और समय को किससे लिखें, T से, तो ये हमारा एक सूत्र बन जाता है वैद्युत शक्ति का। और उष्मा बटे समय जो होता है वो वैद्युत शक्ति के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो पहला हमारा आएगा सूत्र, वो पहला आता है P बराबर क्या होता है, B गुणे आई। B गुणे आई के बराबर हो जाता है। ये सूत्र होता है वैद्युत शक्ति का। दूसरा जो होता है वो होता है I का वर्ग गुणे R। तीसरा जो होता है वैद्युत शक्ति निकालने का सूत्र वो होता है B का वर्ग बटे R। तो ये तीन सूत्र हम अलग अलग तरीके से लगा करके क्या निकालते हैं, वैद्युत शक्ति किसी भी चालक में निकाल सकते हैं। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमें प्रश्न में दिया है दो बल्ब हैं। दो बल्ब क्या हैं, सेम वाट के हैं, मतलब उनका जो वैद्युत वाट वैद्युत शक्ति है वो समान है और विभव भी क्या है, समान है। और उनको एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर उनको समांतर क्रम में, फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग वैद्युत शक्तियाँ निकालेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। तो पहले श्रेणी क्रम में दो बल्ब जोड़ लेंगे। माना एक बल्ब हमारा ये है, फिर दूसरा बल्ब कौन सा है, ये। इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ये हो गया। अब दूसरे में क्या करेंगे, बल्ब को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ये हो गया। और दूसरा जो बल्ब है हमारा वो ये। तो इस तरह से हमने क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ लिया। इसको भी एक बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने जोड़ दिया। तो इसका जो मतलब प्रतिरोध है उसको हम क्या ले लेंगे, इसका प्रतिरोध ले लेंगे R1 और इसका प्रतिरोध क्या ले लेंगे, R2। उसी तरह से इसका प्रतिरोध भी R1 और इसका प्रतिरोध भी क्या है, R2। तो यहाँ से देखिए ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। अब यदि हम क्या करें, इस श्रेणी क्रम में, ये हमारा श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है, श्रेणी क्रम में हम क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध, इसको S कर देंगे, S का मतलब सीरीज, सीरीज का मतलब श्रेणी, वो क्या हो जाएगा, R1 धन R2। अब R1 R2 कैसे निकालेंगे, देखिए R1 इसका क्या होता है, हम जानते हैं P बराबर हमारा क्या होता है, सूत्र हम लगाएंगे तीसरा, P बराबर होता है B का वर्ग बटे R। तो यहाँ से अगर हम R1 निकालें तो R1 हमारा क्या हो जाएगा, B का वर्ग बटे P1। ऐसे R2 का भी निकाल लेंगे, B का वर्ग बटे P2। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो RS, तो RS बराबर क्या हो जाएगा, R1 देखिए कैसे निकालेंगे, B का वर्ग, B है कितना दिया है 220, 220 का वर्ग हो जाएगा और बटे में पावर दिया है, वैद्युत शक्ति कितनी, 60 वाट। फिर R2 भी हमारा, R1 और R2 बराबर ही है, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 220 का वर्ग और बटे में क्या आ जाएगा, 60। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, देखिए ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, कॉमन, दोनों बराबर है तो कॉमन लेंगे, तो एक यहाँ बचेगा एक यहाँ, 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें मिलेगा 220 का वर्ग बटे में क्या, 60 और गुणे में 2 आ जाएगा, क्योंकि एक और एक जुड़ जाएगा। अब 2 से इसको काट देंगे तो 30 बचेगा ये। तो हम इसको ले सकते हैं कि श्रेणी क्रम में हमारा क्या आ जाएगा, 220 का वर्ग और बटे में 30, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए, अब वैद्युत शक्ति हमें पूरा इसको निकालना है श्रेणी क्रम का, तो फिर से हम सूत्र लगाएंगे, उसको मान लेंगे P
पी एस श्रेणी क्रम में कुल वैद्युत शक्ति क्या हो जाएगी, पी एस, फिर क्या करेंगे बी का वर्ग और बटे में आर एस। आर एस का मतलब तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ से देखिए बी का वर्ग किए तो बी का वर्ग कितना है 220 का वर्ग कर देंगे और आर एस हम यहाँ से निकाल लिए हैं, इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 220 का वर्ग और नीचे क्या है बटे में 30 है तो 30 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसको काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 वाट आ जाएगा। तो ये 30 वाट क्या हो गया श्रेणी क्रम का, हमें क्या मिल गया श्रेणी क्रम में जब हमने दो बल्ब को जोड़ा तो उसका तुल्य मतलब हमारे पास मिल गया वैद्युत शक्ति। आइए समांतर क्रम को देख लेते हैं। अब समांतर क्रम में जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो उसको मान लेंगे, इसके लिए सूत्र होता है 1 आर एस, ये तुल्य प्रतिरोध, आर एस नहीं एस हटा देंगे आप, तो इसका तुल्य प्रतिरोध हम आर पी से प्रदर्शित करेंगे। पी मतलब पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर, और 1 ये क्या हो जाएगा R1 और फिर यहाँ पे 1 R2। तो यहाँ से RP अगर हम निकालें तो RP बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए R1 गुणे में R2 और इसमें क्या हो जाएगा R1 धन R2, ये आ जाएगा। अब यहाँ से R1 का मान रखेंगे तो R1 हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से इस वाले सूत्र से हम निकाल सकते हैं R1 का मान। तो R1 का अगर मान रखेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 220, B का वर्ग रहेगा तो B का वर्ग कितना होगा 220 का वर्ग, उसके बाद क्या आएगा नीचे P, तो P है कितना 60 वाट, ये हो जाएगा। फिर गुणे में करेंगे 220 का वर्ग, फिर नीचे में कितना आ जाएगा 60। ऐसे हम यहाँ पे बटे में R1 कितना है हमारा 220 का वर्ग बटे में 60 और धन 220 का वर्ग बटे में 60। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको हल करेंगे तो ये RP हमारा क्या आएगा, तो RP यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो RP बराबर देखिए कितना आ गया 220। देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे और ये तो गुणा ही रहेगा, तो जब इसको गुणा करेंगे तो इसको ऐसे ही रहने देंगे 220 का वर्ग बटे में 60 गुणे में 220 का वर्ग और बटे में क्या रहेगा 60 ही रहने देंगे। इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 220 का वर्ग और बटे में 30 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ से देखिए 220 और 220 का वर्ग खत्म हो जाएगा, इस 30 से हम क्या करेंगे इसको काट देंगे 2 से। तो कुल मिला के हमारे पास जो बचेगा मान वो बचेगा RP बराबर आ जाएगा, देखिए 220 बचा ऊपर, इसका वर्ग हो जाएगा और नीचे में कितना बचेगा 60 दूना 120, 60 और 2 का गुणा हो जाएगा तो बच जाएगा 120। तो ये हो जाएगा, इतना ओम हमारा प्रतिरोध आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध समांतर में। अब जब ये RP मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, हम इस समांतर क्रम में कुल जो हमारा वैद्युत शक्ति होगा उसको निकाल सकते हैं। तो आइए वैद्युत शक्ति लिखें। तो यहाँ से लिखेंगे वैद्युत शक्ति P बराबर P और यहाँ पे क्या लिखेंगे P लिखेंगे इस्तेमाल, क्योंकि ये P क्या है समांतर क्रम का और इस P का मतलब पैरेलल। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो क्या होगा B का वर्ग बटे में क्या होगा RP। अब B का वर्ग, B कितना है 220, तो 220 का वर्ग कर देंगे, नीचे में RP कितना है, RP हम निकाल लिए तो 220 का वर्ग और बटे में 120 है तो ये कहाँ चला गया, ये ऊपर आ गया। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो कुल मिला के जो P की वैल्यू है इसमें समांतर क्रम में वो कितना आ गया, P बराबर हमारा आ गया वैद्युत शक्ति कुल कितना हो गया 120 वाट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो P हमारा आया समांतर क्रम में वो कितना आया, वो आया 120 वाट और श्रेणी क्रम में जो आया वो आया हमारा 30 वाट। इस तरह से हमने संयोगों की शक्तियाँ ज्ञात कर ली, श्रेणी क्रम में कितना होगा और समांतर क्रम में। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।